हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। करीमनगर शहर में आबादी के दरमियान रीछ, मुकामी अवाम में दहशत। तेलंगाना के करीमनगर में वाक़ सातवाहना यूनिवर्सिटी के करीब रीछ की मौजूदगी से मुकामी अवाम में खौफ व हिरास देखा गया। सातवाहना यूनिवर्सिटी के करीब वाक़ कुर्ती और विजयपुरी कॉलोनी में चहारशंबे की रात एक रीछ की आमद से मुकामी लोग शदीद खौफ का शिकार हो गए। रीछ को देखते ही मुकामी अफराद चीखते चिल्लाते हुए मकानात में बंद हो गए। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंचे और रीछ को काबू में लाने की कोशिशें शुरू की। ज़राए के मुताबिक रीछ को बेहोश करने का इंजेक्शन देकर पकड़ा गया। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया। तेलंगाना हुकूमत ने मरदमशुमारी से मुताल्लिक एक अहम गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। चीफ सेक्रेटरी के राम कृष्णा राव ने इस नोटिफिकेशन को शाया किया। वाज़ेह है कि आइंदा मरदमशुमारी साल 2027 में होने वाली है। इस सिलसिले में मरकजी वज़ारत दाखिला के दफ्तर रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तसलसल में रियासती हुकूमत ने भी अपना गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया है। रियासत में आइंदा साल 2026 घरेलू सर्वे किया जाएगा, जबकि मरदमशुमारी 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के दरमियान मुकम्मल की जाएगी। इस बार मरदमशुमारी के साथ जात पात यानी कास्ट पर मुबन्नी सर्वे भी शामिल किया जाएगा। पूरी मरदमशुमारी का अमल रियासती सरकारी मिशनरी अंजाम देगी और इसके लिए रियासती हुकूमत का जारी करदा गज़ट निहायत अहमियत रखता है। हुकूमत का हदफ है कि 1 मार्च 2027 तक मरदमशुमारी का काम मुकम्मल कर लिया जाए। तेलंगाना में अक़ल-तरीन तनख्वाहों में जल्द इजाफा, जी विवेक ने कहा। तेलंगाना हुकूमत अनकरीब वर्कर्स के लिए अक़ल-तरीन तनख्वाहों में इजाफे का मंसूबा रखती है। वज़ीर लेबर जी विवेक वेंकट स्वामी ने कहा है कि हुकूमत ने अक़ल-तरीन तनख्वाहों में इजाफे का फैसला किया, जिसके लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 12 वर्षों में रियासत में अक़ल-तरीन तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मौजूदा तकाज़ों के पेश नज़र वर्कर्स को राहत देने अक़ल-तरीन तनख्वाहों में इजाफे के हक़ में हैं। इसका जायजा लेने के लिए काबीनी कमेटी तश्कील दी गई है, जो जल्द रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। सिफारिशात की बुनियाद पर हुकूमत फैसला करेगी। संगारेड्डी की केमिकल फैक्ट्री में आतिशगी के वाक़े पर वज़ीर लेबर ने कहा कि कंपनी से वर्कर्स को कम तनख्वाहें अदा की जा रही थी। हुकूमत अक़ल-तरीन तनख्वाहों में इजाफे के जरिए हर किसी को राहत पहुंचाएगी। जी विवेक ने कहा कि साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने किसानों से जो वायदे किए थे, इनकी तकमील नहीं की गई। बच्चों की मिठाई बेचने वाले के पास गांजे के चॉकलेट बरामद। तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांडोर में बच्चों की मिठाई फरोख्त करने वाले एक शख्स के पास से गांजे के चॉकलेट्स बरामद हुए। पुलिस ने मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इस शख्स को हिरासत में ले लिया। बताया गया है कि वो बच्चों की मिठाई के साथ साथ गांजा मिले चॉकलेट्स भी बेच रहा था। तहकीकात में पता चला कि गिरफ्तार शख्स उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि वो ये चॉकलेट्स कहाँ से और किसके जरिए हासिल कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से गांजा चॉकलेट्स जब्त करते हुए मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। अक़लियती तलबा के लिए बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज और इंश्योरेंस शोबे में नौकरियों से मरबूत मुफ्त तरबियत। महकमा अक़लियती बहबूद के तहत काम करने वाले तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल ने अक़लियती तलबा के लिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस शोबे के लिए मुफ्त तरबियत और रोज़गार के प्रोग्राम की फराहमी का ऐलान किया है। डायरेक्टर तेलंगाना माइनॉरिटीज़ स्टडी सर्कल और कैरियर काउंसलिंग सेंटर टी प्रवीण कुमार रेड्डी ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि ये तरबियती प्रोग्राम सिर्फ हैदराबाद में 1 महीने की मुद्दत के लिए गैर रिहायशी बुनियाद पर मुनक़्क़िद होगा। अहल अक़लियती उम्मीदवारों जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बुद्धिस्ट से दरख्वास्तें तलब की गई हैं, जो 18 जुलाई से 18 अगस्त तक दाखिल की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड शुदा उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज दफ्तर तेलंगाना माइनॉरिटी स्टडी सर्कल हैदराबाद या मुतल्लिक़ा अज़ला के दफातर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पास दाखिल करनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन गूगल सहूलत या मुतल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के जरिए करवाए जा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023236112 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रियासतगीर सतह पर सब रजिस्ट्रार दफातर में अचानक ACB के धावे। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों की जानिब से आज रियासतगीर सतह पर कई मुकामात पर वाक़ सब रजिस्ट्रार दफातर में अचानक धावे किए गए। बीबीनगर, सदाशिवपेट और जड़चल्ला में ये धावे किए गए। ACB हुक्काम ने बीबीनगर दफ्तर से 61,430 रुपये जब्त कर लिए, जो आमदनी से ज़ायद बताए जाते हैं। इसी तरह 12 एजेंट्स की भी निशानदही की गई है। जड़चल्ला में 30,900 रुपये और सदाशिवपेट में 5,500 रुपये जब्त कर लिए गए। धावे के दौरान हुक्काम को पता चला कि कई रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज जिन्हें जारी किया जाना था, मुलाजिमीन ने अपने पास से रखे थे। धावे के दौरान यह भी इंकशाफ हुआ है कि इन दफातर में CCTV कैमरे नहीं हैं। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ज़ेर ज़मीन पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए गढ़ों की खुदाई पर जोर। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने आउटर रिंग रोड के 200 गज के अंदर घरों के लिए पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए गढ़े नस्ब करने और 300 मुरब्बा गज से ज़्यादा की हर जायदाद के लिए एक तामीर को लाजमी करार दिया। HMW SSB के MD अशोक रेड्डी ने कहा कि यह हिकमत अमली ज़ेर ज़मीन पानी की कमी और पानी के टैंकरों पर कम इन्हिसार को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इस स्कीम के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए 90 रोज़ा ख़ुसूसी मुहिम शुरू की गई है। हैदराबाद वाटर बोर्ड पहले ही 12,000 बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने वाली
खंदकों की तामीर या मरम्मत कर चुका है, जिसमें NGOs की मदद हासिल की गई है। उन्होंने तमाम मालिकान से ख्वाहिश की है कि वो आगे आएं और हुकूमत की इस स्कीम पर अमल करें। बारिश की कमी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी हो रही है। हैदराबाद में 42,000 से ज़्यादा मकानात का सर्वे किया गया, जहां आधे से ज़्यादा बारिश के पानी को जमा करने का निज़ाम ही नहीं है। अशोक रेड्डी ने कहा कि हमारा मकसद है कि हम आने वाले गर्मा में पानी की किल्लत से महफूज रहने के लिए अभी से ही इसका इंतजाम करें, जिसके लिए पानी को ज़ख़ीरा करने का इंतजाम करें। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से मक्तल और नारायणपेट असेंबली हल्क़ात में गरीब मुस्तहिक़ अखिलती खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्रीहरी, सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल और रुकन असेंबली प्रियंका रेड्डी के अलावा अखिलती बहबूद के ओहदेदार मौजूद थे। मक्तल में 200 और नारायणपेट असेंबली हल्के में 150 सिलाई मशीन तकसीम किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री वी श्रीहरी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत अखिलतियों की तालीमी और मुआशी तरक्की में संजीदा है। हुकूमत ने अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए कई स्कीमात की मनसूबाबंदी की है। रियासती वज़ीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाजी इंसाफ की फराहमी के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तबक़ाती सर्वे के कामयाब इनेकाद के जरिए मुल्क को नई राह दिखाई है। सदरनशीन अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल ने कहा कि कॉरपोरेशन के जरिए सिलाई मशीनों की तकसीम के अलावा अखिलती नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो मुआशी तौर पर खुद मुक्तफी हो जाएं। उन्होंने कहा कि राजीव युवा विकास स्कीम पर अमलावरी के लिए हुकूमत जल्द ही फैसला करेगी। टमाटर से लदी लारी उलट गई। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में टमाटर से लदी लारी उलट गई, जिसके नतीजे में लारी में मौजूद टमाटर की पट्टियां सड़क पर बिखर गई। यह मंजर देखते ही मुकामी अफराद टमाटर लूटने के लिए दौड़ पड़े। जो जितना ले सकता था अपने साथ थैलों में भरकर ले गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब लारी शमशाबाद से गुड्डी मलकापुर मार्केट की तरफ जा रही थी। PV एक्सप्रेस हाईवे के पिल्लर नंबर 216 के करीब लारी उलट गई। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर मामूली जख्मी हुए। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को काबू में किया। शहर हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड्स जारी होंगे। हैदराबाद में 23,000 नए राशन कार्ड्स जारी करने महकमे सिविल सप्लाईज के हुक्काम से तैयारियां जारी हैं। अभी तक दरख्वास्तों की जांच और घर घर पहुंचकर दरख्वास्तों का जायजा लिया गया। सिविल सप्लाईज के ऑफिसर श्रीनिवास ने बताया कि दरख्वास्तों का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। दरख्वास्तों की मुकम्मल शफाफियत से जाँच की गई है, जिसके बाद 23,000 अफराद नए राशन कार्ड्स के लिए अहल पाए गए हैं। इन्हें जल्द नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। मौजूदा कार्ड्स में 18,000 नामों के इंदराज का अमल मुकम्मल हो गया है। इन तमाम को नए राशन कार्ड्स जारी करने हुकूमत से आइंदा 3 या 4 दिन में रहनुमाना खतूत जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के मुजाफात अजला, रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी में दरख्वास्तों की जांच का अमल जारी है। आइंदा 2 या 3 दिन में कितने लोगों को नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा, इसकी वजाहत हो जाएगी। भाई के घर चोरी, बहन गिरफ्तार। हैदराबाद में वाकया। ऑनलाइन बेटिंग की आदी एक बहन ने अपने ही भाई के घर चोरी करवाई। ये वाक़या हैदराबाद के मुजाफात में वाक़ गाजुला रामारम इलाके के शिड्डी हिल्स में पेश आया। ये चोरी 5 जुलाई को हुई थी और हालिया दिनों में पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश के दौरान अहम तफसीलात हासिल की। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ है कि चोरी करने वाली इसकी अपनी ही बहन है, जो ऑनलाइन बेटिंग की आदी बन चुकी है। इसने बेटिंग के लिए तकरीबन 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। इस कर्ज को चुकाने के लिए इसने अपने दोस्तों कार्तिक और अखिल के साथ मिलकर चोरी की मनसूबाबंदी की। जब इसका भाई गाड़ी की पूजा के लिए करमन घाट गया हुआ था, उस वक्त इसने मंसूबा पर अमल करते हुए अपने दोस्तों की मदद से 12 तोले सोना और चांदी के जेवरात चोरी करवा लिए। बादअज़ा इन जेवरात को रहन रखकर रकम हासिल की। पुलिस ने तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार करके इनके पास से मसरूका माल बरामद कर लिया और इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। सनत नगर के डेविडाइन इंडस्ट्रीज में शदीद आग लग गई। हैदराबाद के सनत नगर के जंगलोवाड़ा इलाके में वाक़ डेविडाइन इंडस्ट्रीज में जुमेरात की सुबह शदीद आग लग गई। यह वाक़ तकरीबन 3:30 बजे पेश आया, जब फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि शोले आसमान को छूने लगे। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुँच गई। 6 फायर इंजनों और जदीद रोबो आलात की मदद से कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम हुक्काम का इब्तिदाई अंदाजा है कि आग मुमकिन तौर पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपए की इमलाक तबाह हो चुकी है। खुशकिस्मती से अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की जानिब से मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अदालत से मिली बड़ी राहत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बड़ी राहत फराहम की है। अदालत ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे को कलादुम करार दे दिया। माजी में पेद्देराजू नामी शख्स ने शिकायत की थी कि रेवंत रेड्डी ने सोसाइटी की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। इस सिलसिले में साल 2016 में रेवंत रेड्डी, इनके भाई कोंडला रेड्डी और लक्ष्मा रेड्डी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की शाम बारिश हुई। मियापुर, शेरलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, चंदानगर, मुसापेट, सनतनगर, एरागड्डा, गच्चीबौली, कोंडापुर, माधापुर, दिगर इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसके बाद ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। सड़कों पर पानी भी जमा हुआ। जीएचएमसी की टीमों ने पानी की नक्काशी अंजाम दी। कुछ देर की बारिश से शहरियों को गर्मी से राहत भी हुई। महकमे मौसमियात ने बारिश के पहले से पेशकशी की थी। इधर पुराने शहर में बारिश नहीं हुई। सुबह से आसमान अबार आलूद था, लेकिन पुराने शहर में बारिश नहीं हुई। आइंदा 2-3 दिनों में बारिश की पेशकशी की गई है। रियासत में 22 जुलाई तक शदीद बारिश का इम्कान। तेलंगाना भर में 22 जुलाई तक मौसलाधार बारिश की पेशकशी करके महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया और कहा कि 17 से 22 जुलाई तेलंगाना के तमाम अजला बशुमुल हैदराबाद में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि तेलंगाना के 4 अजला नलगुंडा, सूर्यापेट, नागर कर्नूल और वनपर्ती में इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा है कि तेलंगाना के बेशतर तमाम अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो कि गुज़िश्ता 10 दिन से जारी खुश्क मौसम का खात्मा होगा। बताया जाता है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेडचल, रंगारेड्डी, राजेंद्र नगर में भी मौसलाधार बारिश का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक तेलंगाना के आसमान पर घने बादल तैयार हो रहे हैं, जिनके 2 दिन तक बरसने का इम्कान है। मौसम 12 के दौरान नाकाफी बारिश और दर्जा हरारत में इजाफे के बाद अब माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बारिश के साथ शहर और रियासत में दर्जा हरारत में कमी आएगी और सर्द हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकशी के बाद रियासत के अजला में इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी अमले को चौकस इख्तियार करने के लिए हिदायत जारी की गई है और शहर में बल्दिया हैदराबाद ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को मुस्तैद रहने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि महकमे मौसमियात की पेशकशी में कहा गया है कि आइंदा 4 दिन के दौरान होने वाली बारिशों के साथ तेज हवाएं चलने का इम्कान नहीं है, जबकि इन बारिशों के दौरान घन गरज और बिजली चमकने के वाक़यात पेश आ सकते हैं। इलाहाबादी बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में मुसलसल बारिश जारी। गुज़िश्ता 4 दिनों से वक्फा लेने के बाद बारिश एक बार फिर शुरू हो गई है। गुज़िश्ता रात तेलंगाना के आसिफाबाद और कागज़नगर इलाकों में बारिश हुई, जबकि आज जिले के तमाम मंडलों में बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 4 दिनों से जिले आसिफाबाद में शदीद गर्मी का राज था, तहम आज की बारिश से मौसम खुशगवार और ठंडा हो गया। किसानों का कहना है कि कपास की फसल पर स्प्रे की गई दवाओं के लिए यह बारिश कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों के मुताबिक जिले में कल तक बारिश जारी रहने के इम्कानात हैं। सोने की स्मगलिंग, फिल्म अदाकारा को 1 साल कैद की सजा। कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारा रन्या राव को गैरकानूनी तौर पर सोने की स्मगलिंग के मामले में रंगे हाथों पकड़े जाने का मामला सनसनीखेज मोड़ इख्तियार कर चुका है। इत्तलात के मुताबिक इस केस में इन्हें 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा फॉरेन एक्सचेंज एंड स्मगलिंग एक्टिविटीज़ की रोकथाम के बोर्ड की जानिब से सुनाई गई है। रन्या राव के साथ 2 दिगर मुलजिमिन तरुण कंडारू, राजू और साहिल को भी यही सज़ा सुनाई गई है। हुक्काम के मुताबिक गैरकानूनी स्मगलिंग से मुतल्लिक मजबूत सबूत मौजूद हैं। इसी वजह से सज़ा के दौरान इन तीनों को जमानत हासिल करने का भी हक हासिल नहीं होगा। बताया गया है कि इस केस में हर 3 महीने में एक बार समाअत की जाएगी और तमाम मुलजिमीन को 1 साल तक जेल में ही रहना पड़ेगा। बिहार ही नहीं, पूरे मुल्क में वोटर्स की खुसूसी गहरी नजरसानी कराने का मंसूबा बना रहा है इलेक्शन कमीशन। फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR का अमल अब बिहार के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में नाफिज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का मंसूबा है कि रियासत बर रियासत इसे नाफिज करके पूरे मुल्क की वोटर लिस्ट को फर्जी वोटर से पाक किया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि यह फैसला इसने तमाम सियासी जमातों के साथ तबादला ख्याल करने के बाद लिया है। हालांकि अपोजिशन जमातों के खदशात की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिस पर अगली समाअत 28 जुलाई को होनी है। इलेक्शन कमीशन के जरिए SIR कराने का वाहिद मकसद यह है कि इस अमल से मुल्क के अंदर रह रहे गैर मुल्की शहरियों का पता लगाया जा सके। कोरोना वबा के दौरान तबलीगी जमात के इज्तिमा में शरीक गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले 70 अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमात खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज 70 भारतीय शहरियों के खिलाफ दर्ज वो 16 मुकदमात खारिज कर दिए, जिनमें इन पर इल्जाम था कि उन्होंने साल 2020 में कोरोना वायरस की वबा के दौरान तबलीगी जमात के इज्तिमा में शरीक गैर मुल्कियों को अपने घरों में पनाह दी थी। जस्टिस नैना बंसल कृष्णा ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने मुख्तसर तौर पर कहा कि चार्जशीट मनसूख की जाती है, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ये 16 FIRs जिनमें 70 भारतीय शहरियों को मुलजिम बनाया गया था, अदालत में चैलेंज की गई थी। इन पर इल्जाम था कि उन्होंने कोरोना की पहली लहर के दौरान तबलीगी जमात से वाबस्ता 190 से ज्यादा गैर मुल्कियों को अपने घरों में ठहराया। मुलजिम इनके खिलाफ भारतीय ताज़ीरात कानून और वबाई अमराज एक्ट, आफात समावी इंतजामिया एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अदालत में मौक़ूफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमीन ने मुल्कगिर लॉकडाउन और दिगर हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर मुल्कियों को पनाह दी।
निसाबी किताबों के जरिए मुगल हुक्मरानों के खिलाफ जहर अफशानी की साजिश। मरकज में बीजेपी बरसर इख्तिदार आने के बाद तारीख को मसख करते हुए नई नस्ल को मुस्लिम हुक्मरानों के बारे में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मोदी हुकूमत ने इब्तिदा में नई दिल्ली में इन तमाम इलाकों के नाम तब्दील कर दिए जो मुगल हुक्मरानों के नाम पर थे। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी मुस्लिम नामों को तब्दील करते हुए रेलवे स्टेशनों और इलाकों के नाम हिंदू राजाओं के नाम पर रखे गए। तलबा के जहनों को फिरकावाराना अंदाज में आलूदा करने और मुस्लिम हुक्मरानों से नफरत पैदा करने के लिए NCERT ने 8वीं जमात की निसाबी कुतुब में मुस्लिम हुक्मरानों के खिलाफ जहर अफशानी की है। NCERT ने 7वीं और 8वीं जमात की निसाब में अहम तब्दीलियां करते हुए नफरत पर मुबन्नी मवाद शामिल किया है। 8वीं जमात की टेक्स्ट बुक में मुगल हुक्मरानों बाबर और औरंगजेब को जालिम, जाबिर और मुखालिफ हिंदू साबित करने की कोशिश की गई है। मुगल दौर हुकूमत के खिलाफ मवाद शामिल करते हुए मराठा और दिगर हुक्मरानों की सताइश की गई है। इब्तिदा में 7वीं जमात के निसाब में तब्दीली की गई थी और जारिया साल 8वीं जमात की किताबों को जाफरानी रंग दिया जा रहा है। नई किताब में हिंदुस्तान की तारीख पर मुबन्नी 2 चैप्टर शामिल किए गए जिसमें मुगल हुक्मरानों की मुखालिफत में काबिल एतराज़ और गैर हकीकत पसंदाना मवाद शामिल किया गया। शहंशाह अकबर पर 30,000 अफराद के कत्लेआम और गैर मुस्लिमों से जुजिया वसूल करने की बात कही गई। किताब में शिवाजी की भरपूर सताइश की गई और इन्हें हिंदू धर्म के मुहाफिज के तौर पर पेश किया गया। नौजवान नस्ल और खासतौर पर स्कूली तलबा के जहनों में मुसलमानों से नफरत पैदा करने की इन कोशिशों पर सिविल सोसाइटी ने तशवीश का इजहार किया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसानों को होगा 24,000 करोड़ रुपए का फायदा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का ऐलान मुल्क के 1.7 करोड़ किसानों को बराह रास्त फायदा पहुंचाने वाला है। इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 24,000 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जाएगी जिससे झारखंड और बिहार जैसी रियासतों के किसानों को फायदा पहुंचेगा। इस स्कीम को लेकर किसानों में जोश व खरोश है और इसे दही इलाकों की तरक्की के लिए एक बड़ा कदम करार दिया जा रहा है। सऊदी अरब के शहरियों और रिहायशों ने एक हफ्ते में 13 अरब रियाल खर्च किए। किसी भी मुल्क में अवाम के पैसे खर्च करने के दादो शुमार मुल्क की मईशत और खुशहाली का पता देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के शहरियों और रिहायशों ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 13 अरब रियाल खर्च किए। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा अखराजात रियाज के शहरियों ने किए। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामान्य रिपोर्ट में बताया कि 6 से 12 जुलाई 2025 के दौरान मुमलिकत भर में 13 अरब 12 करोड़ 82 लाख 22,000 रियाल खर्च किए गए जिसकी तफसीलात इस तरह बताई गई है। कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 82 करोड़ 71 लाख 44,000 रियाल खर्च किए गए। तालीम पर 10 करोड़ 22 लाख 18,000 रियाल और तामीराती सामान की खरीदारी पर 33 करोड़ 8 लाख 34,000 रियाल के अखराजात हुए। इलेक्ट्रॉनिक अशिया की खरीदारी पर 16 करोड़ 77 लाख 7,000 रियाल, गैस स्टेशन पर 94 करोड़ 79 लाख 52,000 रियाल, सेहत पर 80 करोड़ 50 लाख 52,000 रियाल और फर्नीचर पर 27 करोड़ 57 लाख 1,000 रियाल खर्च हुए। होल्डिंग पर 28 करोड़ 15 लाख 66,000 रियाल, जेवरात की खरीदारी पर 30 करोड़ 54 लाख 94,000 रियाल, मुख्तलिफ अशिया और खिदमात के लेन देन पर 1 अरब 51 करोड़ 15 लाख 67,000 रियाल और तफरी और सकाफत पर 25 करोड़ 98 लाख 85,000 रियाल खर्च किए गए। रेस्टोरेंट और कैफे पर 1 अरब 92 करोड़ 9 लाख 1,000 रियाल, खाने और मशरूबात पर 1 अरब 84 करोड़ 87 लाख 95,000 रियाल, टेलीकम्युनिकेशन पर 11 करोड़ 76 लाख 30,000 रियाल, ट्रांसपोर्ट पर 72 करोड़ 23 लाख 60,000 रियाल और दिगर पर 2 अरब 65 करोड़ 39 लाख 4,000 रियाल के अखराजात हुए। रियाज के शहरियों और रिहायशियों ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 4 अरब 47 करोड़ 10 लाख 19,000 रियाल खर्च किए। जिद्दा में 1 अरब 79 करोड़ 39 लाख 20,000 रियाल जबकि दमम में 62 करोड़ 61 लाख 32,000 रियाल के अखराजात किए गए। मक्का मुकर्रमा में 53 करोड़ 7 लाख 18,000 रियाल, मदीना मुनव्वरा में 51 करोड़ 54 लाख 83,000 रियाल, अल खुबिर में 35 करोड़ 80 लाख, बुरीदा में 31 करोड़ रियाल, तबुक में 23 करोड़, हायल में 21 करोड़, आभा में 20 करोड़ जबकि दिगर शहरों के अखराजात 3 अरब 75 करोड़ 81 लाख 80,000 रियाल रहे। इराक के शॉपिंग मॉल में खौफनाक लगी आग, 50 अफराद जिंदा जलकर हुए हलाक। इराक के इलाके अलूत में वाक़ एक 5 मंजिला शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग भड़क उठी जिसके नतीजे में कम से कम 50 अफराद हलाक हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादातर बच्चे और कम उम्र अफराद शामिल है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली वीडियोस में शॉपिंग मॉल की बड़ी इमारत को आग की लपेट में देखा जा सकता है। आग लगने की वजूहत ताहाल सामने नहीं आई, ताहम हुक्काम ने कहा है कि इब्तिदाई तहक़ीक़ात की तफसीलात 48 घंटों में जारी की जाएंगी। वाक़े के बाद मुतल्लिक़ा शॉपिंग मॉल के मालिक और इंतजामिया के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हुक्काम ने आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी रखी हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।